हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज लेकर के आया हूँ। उसी सीरीज के माध्यम से आज दूसरा सीरीज है। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज सीरीज का दूसरा दिन हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ क्लास 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड ईंट मन के अस्थियों से। दोस्तों चलिए, आज हम लोग 24 क्वेश्चन के बाद आगे आज क्वेश्चन कुछ करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी सोना प्राप्त करते थे, यानी हड़प्पा वासी जो थे अपने मन के बनाने के लिए सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो कहा जाता है कि वो लोग दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कहा जाता है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। दोस्तों, कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध था, यानी हड़प्पा वासी जो थे किससे अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से। किस सभ्यता से? मेसोपोटामिया से उनकी व्यापारिक संबंध था, जहाँ से वो लोग व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्लास 12th के लिए। ठीक है, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे? तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, अर्थात उपरोक्त सभी, क्या कह सकते हैं, उपरोक्त सभी, ये सभी कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी, यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जो थी, वैसे तो ये तीनों ही थे, लेकिन इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था नियोजित विकास जल की प्रणाली। नियोजित जल निकास की प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की मुख्य अनूठी विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी की होती थी। दोस्तों, ये अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, आप इसे अन्य कंपटीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता कब से लेकर कब तक विकसित रही। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी के बीच में डेवलप हुई थी। ये एनसीईआरटी कहता है 2600 से लेकर 1900 के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के अवशेष, नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अफगानिस्तान में सूरतघाई से नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आज आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से, कहाँ से मिले हैं? तो कहा जाता है कि लोथल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। जो लोथल था वो भगवान नदी के तट पर स्थित था, गुजरात में। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? खुदाई के दौरान किस देश से प्राप्त हुई है? तो कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके ये।
हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था? तो कहा जाता है कुब्बड़ वाला बैल। कुब्बड़ वाले बैल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहा जाता है कि मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहता है ये, एनसीईआरटी कहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी उस समय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कहा जाता है कि मुख्य व्यवसाय कृषि थी। इसके बाद वो लोग व्यापार पर भी निर्भर थे, पशुपालन भी था उनका, लूटपाट नहीं था। शांति प्रिय लोग हुआ करते थे वो लोग। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, कांसा की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सुरतगोई से प्राप्त हुए, सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान में पाया जाता है यह स्थल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है, धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कर रहा है 43 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में ये रावी नदी के तट पे पंजाब यानी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पंजाब यानी पाकिस्तान वाला पंजाब में स्थित है, रावी नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा स्थित है, यानी सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण एक स्थल था कालीबंगा, वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। कहता है कि राजस्थान में गंगानगर में ये स्थित है, राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं पाया जाता है? हरियाणा में, तभी उन्होंने कहा कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, हरियाणा में नहीं पाया जाता। बाकी राखीगढ़ी, बनावली, थातल ये हरियाणा में पाए जाते हैं। और राखीगढ़ी, बनावली तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, यहाँ से मैथ में भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ और चावल था। क्या था? गेहूँ और चावल था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? ये सिंधु घाटी की सभ्यता को दिया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कपास की खेती होती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर, टोटल आपको 48 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने दूसरे सीरीज में 48 क्वेश्चन किया, फिर हम लोग अगले सीरीज में कुछ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।